बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी ये होगा कि व्हाट इज़ द नमूनिया। कि बेसिकली नमूनिया जो है वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, वो मेल में हो, फीमेल में हो, तो नमूनिया क्या चीज़ है और नमूनिया किस तरह होता है, इसके काज़ क्या हैं, साइन क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और फिर इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो ये आज हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि नमूनिया जो है वो बेसिकली उसका कोई गर्मी सर्दी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे कि हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं, वो हमें कहते हैं कि सर्दियों में मेरे बच्चे को अक्सर नमूनिया हो जाता है। कई ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि गर्मियों में अक्सर मेरे बच्चों को नमूनिया हो जाता है। तो वो समझते हैं कि शायद सर्दी और गर्मी लगने से शायद नमूनिया जो है ना वो होता है। तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि जो भी बीमारियां होती हैं ना, इनका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बेसिकली होती हैं वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या जो है वो फंजाई है, फंगल इन्फेक्शन है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस कैटेगरी का है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो काज होती है, साइन बनता है, सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं, तो वो बेसिकली असल रीज़न होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नमूनिया। नमूनिया असल में होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसको फ्लू है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, या उसको टेम्परेचर है और या उसको सांस लेने में दिक्कत है, या किसी भी तरह जो है वो कोई भी फॉरेन बॉडी जो है उसने अटैक किया है उसके साइनोसाइटिस के ऊपर, फिर वो डायरेक्टली जाके आपके लंग्स के ऊपर जो है वो उसका प्रेशर बना या उसका इन्फेक्शन हुआ। तो नमूनिया में होता क्या है कि अगर कोई बैक्टीरियल फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में गई, वायरल है या फंजाइल है, तो उसने जाके आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स हैं, उनके अंदर जो ब्रीक वेन्स होती हैं वहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट कर दी, या वहाँ पे कोई फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया, या वहाँ पे सोजिश हो गई, या उसके ऊपर बलगम का फ्लो ज़्यादा बन गया, दबाव हो गया। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे बच्चे की छाती में से आवाज़ें आना शुरू हो गई या बलगम की खड़खड़ की आवाज़ें आएँ, हम जब ये अपना स्टेथोस्कोप लगा के उस बच्चे की चेस्ट रेट को देखें तो उसमें जो है वो उसकी चेस्ट जो है वो कंफर्टेबल फील ना हो या अनकंफर्टेबल उसकी सिचुएशंस हो, वहाँ पे आवाज़ें आएँ, या उसके जब बच्चा सांस ले तो उसकी चेस्ट में उसको एक प्रॉपर इन्फेक्शन का जो है वो फीलिंग हो, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो, तो ये वो कैफियत होती है जिसमें डॉक्टर देखता है कि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, इसकी सांस की नालियों में कोई मसला है, इसके फेफड़ों में यानी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमें यह फील हो कि बच्चे की लंग्स के अंदर, बच्चे के फेफड़ों के ऊपर फॉरेन बॉडी का अटैक हुआ है, वो बैक्टीरियल है, वायरल है, या वो फंजाइल है यानी फंगल है, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसको एवेलुएट करते हैं यानी प्रॉपर देखते हैं। बच्चे को चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चे को नमूनिया की कैफियत है या नहीं है। अब ये होता ये है कि इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का हो जाना, वर्म का बन जाना, फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाना, कि आपके नाक के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके साथ होगी। मसलन किसी बंदे को फ्लू लगा हुआ, उसने बच्चे को उठाया और ये बच्चे को प्यार किया, उसकी नोज़ उसके साथ अटैच हुई। इसी तरह कुछ बंदे ऐसे हैं उनके कपड़ों के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या किसी खाने पीने के साथ, दूध पिलाने के साथ, कोई भी चीज़ आपने बच्चे को ओरल टेक करवाई, या बड़े ने किसी की ओरल टेक की, किसी का ग्लास यूज़ किया, या कोई भी खाना जो है वो कंबाइंड खाया और उसमें से कोई जो है वो एक दूसरे की एक्सचेंजिंग हुई, और इसी तरह आपकी जो है वो रिलेशनशिप में वो कोई इस तरह का एक्सचेंजल हुआ, आपने सांस लिया, खांसी की, या ज़ोर से कोई आपने मवाद आपकी बॉडी से निकला और अगले की बॉडी में गया, तो ये वो ट्रांसमिशन होती हैं जिस तरह आपको नमूनिया जो है वो आगे काज्ड भी करता है। अब डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, मौसम भी इसमें इन्वॉल्व होता है कुछ जगह पे, कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपने बच्चे की केयर ना की, बच्चे को फ्लू हुआ, फ्लू से जो है ना वो आपने फिर उसकी केयर ना की, तो वो आगे उसको चेस्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हुआ। प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसकी चेस्ट में जो है वो सोजिश शुरू हो गई, या वहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया, या आपकी छाती के ऊपर बलगम बहुत ज़्यादा बन गई। तो ये वो काज्ड है जो नमूनिया क्रिएट करती है, यानी आपको नमूनिया की कैफियत में ले जाती है। अब आपने नाम सुना होगा कि अक्सर आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई 2-3 हफ्ते आपका बच्चा बीमार रहता है, फिर आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसको चेक करने के बाद कहता है जी इसको डबल नमूनिया हो गया। पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को डबल नमूनिया हो गया। तो डबल नमूनिया बेसिकली क्या होता है? डबल नमूनिया ये है कि आपके बच्चे को नमूनिया का अटैक हुआ, आपने प्रॉपर उसकी डोज मैनेज ना की, प्रॉपर उसकी मेडिकेशन ना की,
या प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट ना दिया तो उससे जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा सवेर हो गया, यानी क्रोनिक हो गया। इसी तरह हम इसको ये कहते हैं कि जैसे अगर कम्युनिटी से किसी में इन्वॉल्व हुआ कि किसी के साथ अटैचमेंट से या किसी जगह से कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी मखसूस एरिया के अंदर नमूनिया जो है वो फैला है, या किसी मखसूस महल्ले में, किसी शहर में, किसी एरिया के अंदर अगर वहाँ पे फैलता है तो वो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, कि यानी वहाँ की उस एरिया के कुछ लोगों में ये ट्रांसफ़र हुआ है, थ्रू पानी के हुआ है, थ्रू बैक्टीरियल हुआ, वायरल हुआ, तो यानी वो किसी एक एरिया में अगर चला गया तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो गया। लेकिन अगर वैसे ही आप किसी भी जगह रह रहे हैं, आपको इस तरह की कोई ट्रांसमिशन हुई और उसके बाद आपके फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर सोजिश हो गई, बलगम हो गई या वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया, तो ये बेसिकली नमूनिया है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, और मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चूँकि इसके जो केस आते हैं हमारे पास, वो बच्चों में ज़्यादा नमूनिया होता है। बड़ों में भी हो जाता है बड़ी उम्र में जाके, तो यंगस्टर या इस तरह में बहुत कम देखने में आते हैं ज़रूर केसेस, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा जो केस हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं वो तकरीबन बच्चे होते हैं छोटे, चूँकि बच्चों को तरह तरह के जो रिलेटिव्स उठाते हैं, माँ बाप उठाते हैं, बहन भाई उठाते हैं, तो बाज़ दफ़ा अगर आप में से कोई इस तरह का हो, या आपका हाथ या आपके मुँह से निकली हुई कोई चीज़ आपने इस तरह दी कि आप खुद बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और वही चीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र हुई, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा जो है उसकी कॉज बन सकती है, उसको नमूनिया क्रिएट हो सकता है। तो हम जब इसको एवेलुएट करते हैं, प्रॉपर ये सारी हिस्ट्री लेते हैं बच्चे की, या आपने कोई फीटर ऐसा दे दिया जो धुला हुआ नहीं है, कोई दूध ऐसा दे दिया कि उसमें कोई इस तरह की सूरत हाल मिक्स है, या कोई बर्तन ऐसे में से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, दूध किया, या कोई चीज़ बच्चे को खिला दी या बड़े को कोई चीज़ खिला दी कि वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, तो वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसमिशन बन गई आपके बच्चे के अंदर, कॉज्ड बन गई नमूनिया की। अब अगर आपको नमूनिया हो जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है, एक तो जो है वो प्रॉपर आपने मेडिकेशन करनी होती है। नमूनिया की मेडिकेशन के लिए प्रॉपर आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, फिर प्रॉपर जो है वो आपको नोबलाइजेशन बताई जाती है, डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें 5 to 7 डेज, 7 to 14 डेज़ भी लग सकते हैं। ये कंटिन्यूसली हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ता है। वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक सूट करेगा। बाज़ दफ़ा 2 एंटीबायोटिक भी इकट्ठे देने पड़ जाते हैं, और साथ में इसके जो है वो हम आपको एंटीपायरेटिक यानी बुखार की दवाइयाँ भी देते हैं, एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ जाती है, और इसी तरह जो है वो हमें कफ़ के लिए भी उसमें कोई मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है जो हम नमूनिया के पेशेंट को देते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के साथ, असल में हमारा ये नमूनिया का टॉपिक इसलिए था क्योंकि इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है, और बाज़ दफ़ा लोग इसको ना सही तरीके से एवेलुएट नहीं कर सकते, यानी प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये मिस कम्युनिकेट होता है, और फिर ये काज जो है वो उसकी क्रोनिक नमूनिया में चली जाती है। तो हमारा ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ आज ये था कि अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें, उनके नॉलेज को अपडेट करें कि अगर उनको कोई इस तरह का मसला होता है कि चेस्ट में आवाज़ें आती हैं, या खांसी प्रॉपर एक देर तक रहती है, बलगम निकलती है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, कंसल्ट करें, और आफ्टर कंसल्टेंसी जो भी आपको मेडिकेशन की जाए वो प्रॉपर इलाज करें, और अपने आप को एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाएं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।